बात करते हैं, जैसे कि आप कहने के आप सीएस कर रहे हैं, एंड अगर आईटी की बात की जाए, आईटी प्रोफेशनल्स की बात की जाए, या वैसे सीईओज़ की बात की जाए इंडियंस की, तो आप देखें स्टारबक्स, ट्विटर, हर जगह पे हमें इंडियंस नज़र आते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका एजुकेशन क्वालिटी लेवल बहुत अच्छा नज़र आता है हम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान जो कि 75 ईयर्स पहले इंडिया से अलग होकर एक नया कंट्री बना था, उसका हालत आज बहुत खराब हो चुका है। कंट्री को चलाने के लिए ना कोई अच्छा लीडर है और ना ही उनके पास उतना पैसा है कि उनका एग्जिस्टिंग लोन्स की किस्त भर सके। वैसे लोन अमाउंट हर बीते साल उनके बढ़ते जा रहा है और एक लोन का किस्त चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। बट अब सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी उनको लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे वहां पे पेट्रोल हो या फिर जरूरत के सामान, कुछ भी इंपोर्ट करना मुश्किल हो चुका है। तो उनकी गवर्नमेंट अभी लोगों को उनकी जरूरत के सामान भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन या जॉब तो दूर की बात है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो किसका फ्यूचर अभी तक आपको बेहतर लग रहा है, पाकिस्तान या इंडिया का, और किस तरह से बेहतर लगता है? वेल इन टर्म्स ऑफ देखिए इकोनॉमी और यूथ वगैरह, ऑब्वियसली हमारी आगे की नई जनरेशन ही इकोनॉमी संभालेगी। इन बोथ टर्म्स आई थिंक इवन द पाकिस्तान इज़ वेरी केपेबल और बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। बट वो टैलेंट को इतना यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा जितना इंडिया को किया जा रहा है। ऑब्वियसली इंडिया हैज़ लॉट मोर रिसोर्सेज, प्लस उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचुरली, और तो वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं इन दैट टर्म्स, बट वी कांट डू दैट। पाकिस्तान नहीं कर सकता। टैलेंट यहाँ पे बहुत है, स्पेशली सीएस में, आई एम स्टडिंग इन सीएस, एंड टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बट वही बात है कि इंडिया इज़ गेटिंग अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अ लॉट मोर फाइनेंसिंग इन टर्म्स ऑफ दिस, बजाय पाकिस्तान की। यहाँ पे ना इतना सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को कि गो फॉलो योर ड्रीम्स एंड वर्क फॉर इट, और इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चे कंसिडर करें। बात वही है ना कि द यूथ इज़ बीइंग पुश्ड, और वो बाहर जाके भी काम करें। एंड आई डोंट थिंक, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ कहते हैं लोग पाकिस्तान में रह के उनको ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए कंट्री को। कंट्री सिर्फ पाकिस्तान में रह के प्रोग्रेस नहीं होती। यू कैन गो आउटसाइड एंड देन वो भी तो बाहर जाके काम करें ना, एंड उनका नाम कंट्री का कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर रीचिंग अप टू दोज पोजिशंस विच इज़ आउटसाइड देयर कंट्री। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि उनके पास उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी फ़िलहाल इस कंडीशन में है कि वो संभालें या स्टूडेंट्स को हम वो करें, वो तो सेकंड प्रायोरिटी पे आएगी ऑब्वियसली। सो इट्स अबाउट कि जब कंट्री स्टेबल हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी फोकस करने लग जाएंगे। आजकल के जो आप हालात देखें ना, उसमें तो ऑब्वियस है कि उसमें मेरे ख्याल से शायद मुझे जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन आगे जाना चाहेगा। एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान आगे जाए। ठीक है, हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन दूसरा जवाब मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या हिसाब किताब है, कि किसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, कौन आईटी वर्ल्ड में ज़्यादा आगे, आईटी सिटी है, वो सारा सीन किसका ज़्यादा चल रहा है। तो बेटर से ही कि दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ हैं, बाकी आपको बेहतर पता है। बिल्कुल वही ना, अभी पहले कहते थे कि इस यानी जनरल एक मुहावरा बना हुआ है कि इस बंदे की 2 टके की औकात नहीं है। ठीक है, वो अभी टका भी हमसे महंगा हो गया, पाकिस्तानी करेंसी से ऊपर चला गया टका। ठीक है, अभी आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि इसकी 2 टके की औकात नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें जो है ना, अभी पाकिस्तानी करेंसी को डाल देना चाहिए कि आपकी 2 रुपये की भी औकात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी करेंसी की बात रही, और दूसरा जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन किया एजुकेशन सिस्टम का, तो ये तो नो डाउट हमारा बहुत पीछे है। एजुकेशन सिस्टम की तो मैं वो भी अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता कि जो उसका हिसाब हुआ है ना, कि ये एक तकरीबन भी हम 20 साल पीछे हैं एजुकेशन सिस्टम में। हमारा सिलेबस इतना पुराना है, आज भी हमें वही अलिफ अनार बे बकरी पढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो आई थिंक पाकिस्तान अभी किसी और मुल्क से कंपटीशन के स्टेट में नहीं है, और इट इज़ नॉट अबाउट कि हम किसी से कमतर हैं, बट द फैक्ट इज़ कि आपको बस अपने अभी जितने डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है, और आई थिंक देन यू कैन प्रॉस्पर। तो इंडिया जो है वो आई गेस कि
हम उसको एज ए मोटिवेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को कभी एज अ डीमोटिवेटर या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि इंडिया शायद हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है या वट एवर. वी जस्ट नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स एंड बेटर आवरसेल्व्स इंशाल्लाह. आई थिंक अगेन यहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन थोड़ा सा फॉल्स हो जाता है. उसकी रीज़न ये भी है कि इंडिया हमसे पॉपुलेशन में 5 टाइम्स बिगर है, साइज़ में काफ़ी बिगर है, और उनके पास चीप लेबर भी मौजूद है, उनके पास स्टूडेंट्स की मतलब मिकदार भी ज़्यादा मौजूद है. तो लेट्स से अगर उनका 1 लाख ग्रेजुएट आता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका 10% भी 10,000 ग्रेजुएट्स में दे विल प्रोड्यूस समथिंग बेटर. इसी तरह पाकिस्तान में IT के जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर लाइक 25,000, उसका 10% ऑटोमेटिकली बिकम्स 2,500. तो यहाँ पे अगेन आपका जो आपने कहा है कि वहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं. यहाँ पर 25,000 की रेंज में स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन्हीं 25,000 की रेंज को ना तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ना इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, ना प्रॉपर बजट दिया जाता है. आप खुद देख लें कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है और हमारे पास क्या होता है. वहाँ पर आप खुद देख लें कि शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है. यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? अच्छा, अगर आपने देखा हो तो एक हमारा शो भी था, सस्ता था थोड़ा सा, आइडिया करोड़ों का, आपने देखा हो शायद. तो हमारे यहाँ भी इनिशिएटिव्स हैं, हमारे यहाँ भी पॉजिटिव लोग हैं, हमारे यहाँ भी वो लोग हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, आई वुड से मोर देन इंडियंस. लेकिन ऑफ कोर्स इनेबलिंग का मसला है, और उसका सबसे बड़ा मसला रहता था पॉलिटिकल. अगर आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेहतर होगी, कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल होगी, देन इकोनॉमिकली स्टेबल होगी, तो फिर आप नेचुरली इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ अ ब्रॉडर इशू. अब उस पर अल्लाह ही बेहतर करे हमारे साथ. फिलहाल इंडिया का फ्यूचर अच्छा है. कैसे? इंडिया हमारे से हर लिहाज से अच्छी है. इंटेलिजेंट, वैसे डांसर भी उनके बहुत ज़्यादा, हर मामले में वो अच्छे हैं हमसे. हर मामले में वो अच्छे हैं हमसे. आपने डायरेक्ट बोला कि इंडिया का फ्यूचर हमसे ज़्यादा बेहतर नजर आता है, तो हमारा फ्यूचर मतलब कैसा है? हम अपने टैलेंट को शो नहीं करते, वो अपने टैलेंट को शो करते हैं. हम अपने टैलेंट को शो करते हैं लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है यहाँ पे. हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है. तो फिर टैलेंट शो करने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर? यहाँ पे टैलेंट शो करो तो फिर वैसे हम पहले शर्मा जाते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा. उनके बारे में बिल्कुल हमें इतना मुझे इल्म नहीं आया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा है. लेकिन उनकी हुकूमत वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उनकी इकोनॉमी देखिए हमसे बहुत बेहतर नज़र आ रही है. जैसे कि आपने कहा उनकी करेंसी देख लें 18 मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है. IT, एजुकेशन, तालीमी निज़ाम उनका बहुत अच्छा है. हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है. तो हमारा क्या यहाँ पर सीन है? हमारा भी फिलहाल ठीक है, लेकिन उनकी बनस्बत बहुत कम है. हाँ. तो हमारा कब बेहतर होगा और किस तरह से बेहतर होगा? हमारी जब गवर्नमेंट अच्छी होगी. लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही. खुद देख लें, हम आपस में लड़ते जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है. वो उनके पीछे पर इमरान खान, नवाज शरीफ के पीछे पर, नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे पर है. बस यही हालात है. तो इन दोनों की क्या सूरत हाल है और क्या कह लें कि रिजल्ट है? क्या करना चाहिए इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए? इनसे छुटकारा हासिल करने के वोट ना डालो बस. तो वोट नहीं डालेंगे तो फिर आर्मी आ जाएगी. आप कोई तो आएगा ना, कोई तो अच्छा लीडर होगा हमारे लिए.